डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं आकांक्षा परिहार आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब बात करते हैं खबर की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है ईरान से, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर की गई सख्त कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 5,202 तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि ईरान में बीते कई दशकों का सबसे बड़ा दमन देखा जा रहा है और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरे पश्चिम एशिया को एक बार फिर तनाव के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आपको ज्ञात करा दे कि ईरान में 28 दिसंबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ये प्रदर्शन आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर थे, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन सरकार और सत्ता व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े जन विद्रोह में बदल गया। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए कड़े कदम उठाए, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, अंतर्राष्ट्रीय कॉल रोक दी गई और मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। इस पाबंदियों की वजह से जमीनी हकीकत सामने आना बेहद मुश्किल हो गया, लेकिन इसके बावजूद मानवाधिकार संगठनों ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे पूरी दुनिया को झंझोर देने वाले हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 5,002 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4,716 लोग प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं। 203 लोग सरकारी पक्ष से जुड़े थे। 43 बच्चे भी इस हिंसा का शिकार हुए और 40 ऐसे नागरिक मारे गए जो प्रदर्शनों में शामिल भी नहीं थे। इतना ही नहीं, 26,800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये आंकड़ा ईरान के हालिया इतिहास में किसी भी आंदोलन से कहीं ज्यादा है और कई विशेषज्ञ इसे 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा दमन बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि सच क्या है। ईरानी सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मौतों का आंकड़ा जारी किया है। सरकार के अनुसार कुल 3,117 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2,427 नागरिक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। बाकी मृतकों को सरकार ने आतंकी करार दिया है, लेकिन मानवाधिकार संगठन इन आंकड़ों को गलत और अधूरा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान सरकार पहले भी मौतों की संख्या कम दिखाने के आरोप में घिरती रही है। ईरान का राज्य टीवी प्रदर्शनकारियों को लगातार उपद्रवी और हिंसक तत्व बता रहा है। मीडिया का दावा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, जो ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं प्रदर्शनकारी और कार्यकर्ता इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसे जनता की नाराजगी बता रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर हालात और गंभीर कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा, जिसे उन्होंने आर्माडा कहा, ईरान के नज़दीक पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप का दावा है कि ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान अपने आप में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से 800 लोगों की फांसी रोकी गई। हालांकि ईरान के शीर्ष अभियोजक ने इस दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया है। अभियोजक ने साफ कहा कि ना तो ऐसी कोई सूची है, ना ही सामूहिक फांसी का कोई आदेश कभी जारी हुआ। इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति तनाव और गहरा गई है। इसी बीच अमेरिका ने अपने बैटलशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। वहीं अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कदम अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अमेरिका संबंध कभी भी खुले सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं ईरान की स्थिति पर गहरी चिंता जता रही है। ईरान से अपील की जा रही है कि वे बल प्रयोग बंद करें, गिरफ्तार लोगों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत पेश करें और अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करें। हालांकि ईरान ने इन अपीलों को
अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया है। तो साफ है कि ईरान इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक ओर हजारों लोगों की मौत और दूसरी ओर अमेरिका की सैन्य दबाव। ये हालात पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर सकते हैं। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या हालात काबू में आते हैं या तनाव और भयानक रूप लेता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।